वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मेडिकल फील्ड में रह के हमारे सामने कई ऐसी डेथ हुई जिसको देख के हमने ऑब्जर्व किया, उससे कुछ सीखा और हमें लगा कि अपना एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाना चाहिए कि जब किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो उसकी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होते हैं, उस टाइम पेशेंट के ऊपर क्या बीतती है, उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और हम लोग खड़े रहते हैं और पेशेंट जिनको जाना रहता है वो चले जाते हैं अपने अंतिम यात्रा के लिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं टर्मिनली, जो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये बोल देते हैं कि अब इनको मेडिकल सपोर्ट के द्वारा इनको जीवित नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग कहना चाहिए कि अब उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी हम केयर कर सकते हैं, उनको ट्रीट या मतलब उनको क्योर नहीं कर सकते। तो जब डॉक्टर बोल देते हैं कि इनको बचा पाना मुश्किल है, उनके बॉडी में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तब ऐसा बोलते हैं। मीन्स कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसको ट्रीट बिल्कुल ही नहीं किया, कुछ ऐसी डिजीज़ें हैं जिन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो जब पेशेंट की डेथ होने की जब उसका एक ड्यूरेशन आता है तो उसमें कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अब पेशेंट जो है तो नहीं बच पाएगा, ऐसा महसूस होने लगता है। तो सबसे पहले जो पेशेंट की ब्रीदिंग के ऊपर चलते हैं, सांस श्वसन के ऊपर बात करते हैं। तो पेशेंट की जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो फास्ट हो जाएगा। जैसे कि 1 मिनट में पेशेंट 16 से 20 बार सांस लेता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की जो सांस लेने की एक ड्यूरेशन है वो 50 से 40 हो जाएगी। वो छोटी छोटी ब्रीथ लेगा, मीन्स कि प्रॉपर ब्रीथ नहीं होगी उसकी, छोटी छोटी होगी। और उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी 50 से 40, वैसे होना 16 से 20 होता है, हो जाएगा 50-60 ऐसे होगा। जल्दी जल्दी मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन जो है तो बॉडी में नहीं पहुंच पा रही है। इसमें फेफड़े में होता क्या है कि फेफड़े के अंदर जो उसके सेल्स होते हैं तो उनको एल्वोलाई बोला जाता है। वो गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाते, प्रॉपर ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो वो ऑक्सीजन को ब्लड में भेज भी नहीं पाते। भाई जब ऑक्सीजन का ऑब्जर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड में कैसे जाएगा? और लंग्स का यही काम है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है और ब्लड में भेजता है। तो होता यही है कि जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता इसलिए बॉडी का जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो फास्ट हो जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया कि ऑक्सीजन जो है तो अब प्रॉपर ब्लड में नहीं जा पा रही है। अब क्या होगा? चलिए हार्ट के ऊपर चलते हैं। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो वाला ब्लड हार्ट के पास जब जाएगा, और हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है तभी हार्ट जो है तो प्रॉपर फंक्शन करेगा। अब जब प्रॉपर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम ये सब होती हैं, ये भी प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती हैं। प्रॉपर जो है तो फंक्शन नहीं करेंगी क्योंकि हार्ट में ये प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो हार्ट भी काम करना लो कर देगा। और इस कंडीशन में पेशेंट की बीपी में गिरावट देखने को मिलेगा। पेशेंट की बीपी धीरे धीरे कम आने लगती है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है। क्यों? चलिए बात करेंगे। जब प्रॉपर ऑक्सीजन जो है तो ब्लड में नहीं आ पा रहा है, हार्ट भी अपना काम करना स्टॉप करने लगता है, तो बीपी में गिरावट देखने को मिलता है। और जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो ब्लड जो है ब्रेन तक नहीं जाएगा, और जब ब्लड ब्रेन तक नहीं जाएगा तो ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो सारी फंक्शन करना स्टॉप करने लगेंगी। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन जब नहीं होगा, ब्रेन में एबनॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट होंगी, और जैसे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वैसे हमारे बॉडी का मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जिसकी डेथ होने वाली होती है उसकी बॉडी में मूवमेंट बहुत देखने को मिलता है, हाथ पैर झटपटाएंगे बहुत सारा। तो जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ब्रेन की तो ब्रेन की सेल की डेथ होने लगती है, मीन्स कि ब्रेन में एबनॉर्मल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और ब्रेन भी प्रॉपर
फंक्शन नहीं कर पाता, उस टाइम पे बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है पेशेंट। ऐसे ही अब चलते हैं लीवर के पास। लीवर की सेल्स भी डैमेज होने लगती है, लीवर भी अपना काम करना धीरे धीरे लो कर देता है। लीवर का काम क्या होता है कि वो टॉक्सिसिटी जो होता है, जो भी जहर होता है बॉडी से, वो बाहर निकालना, तो ये काम भी स्टॉप हो जाता है। देन आप चलते हैं, किडनी में भी प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी, तो किडनी के भी जो सेल्स और टिश्यू है वो भी डैमेज होंगे, और किडनी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। तब जब इम्पेयर्ड होगा तो जो बॉडी में जितने वेस्ट चीज़ें हैं, यूरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्रेटिनिन, यूरिया, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी, जिससे बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत हो जाएगी। ऐसे ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स की जो सेल्स है और टिश्यू है, उनका डेथ होने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सारी जो एनर्जी है हमारे बॉडी की ख़त्म हो जाती है। और इसमें मैनी टाइप ऑफ बहुत सारे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे पेशेंट की सिचुएशन होती है वैसे सिम्टम्स शो होते हैं। और एक ऐसी स्टेज आती है, पेशेंट अपना दम तोड़ देता है, और दम तोड़ देता है जिससे पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें, ये सारी कनेक्शन जो है तो कट हो जाती हैं, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस करता है। आप ही एक बार महसूस करिए कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब आपका सांसें जो आपकी अवरुद्ध हो जाएंगी, रुक जाएंगी, तो आपको कैसे महसूस होता है। यदि एक एक मिनट भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो हमारे सेल्स, टिश्यू, जितने भी बॉडी की सेल्स और टिश्यू, उनकी डेथ होने लगेगी, और धीरे धीरे सेल्स डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होगी, ऑर्गन्स डैमेज होंगे, और एक सिस्टम डैमेज होगा, सिस्टम से पूरी बॉडी की डेथ हो जाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, इस बॉडी का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए और कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।